इस वक्त हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के खाद्य कारखाना के सामने मौजूद हैं, जिसका उद्घाटन 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन विडंबना यह रही कि पिछले 4-5 दशक बाद भी यह कारखाना अब तक शुरू नहीं हो सका और अब इसके स्क्रैप को, जो कि जितनी भी मशीनें हैं वह स्क्रैप के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं, वो कबाड़ में एक तरह से तब्दील हो चुकी हैं। अब उन्हें कलकत्ता की एक कंपनी को केंद्र सरकार ने नीलामी करके यहाँ से उठाने का ठेका प्रदान कर दिया है। उस ठेका कंपनी ने यहाँ से जो मशीनें हैं, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, कबाड़ रूपी मशीनों को ले जाने का काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से उनका 13 करोड़ रुपए में करार हुआ है। 40 साल पहले इस खाद्य कारखाने की स्थापना के लिए आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। अब यह प्लांट और इसके कलपुर्जे कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। करीब 4 दशक के बाद भी यह कारखाना शुरू नहीं हो पाया। अब इसे केंद्र सरकार ने 13 करोड़ से ज़्यादा की राशि में बेच दिया है। वर्तमान में लगभग 300 एकड़ जमीन बची है जो बदहाल है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, बहुत छोटे थे हम, तभी 6-7 वर्ष के थे और तभी इंदिरा गांधी जी यहाँ आई थी और वो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ही जो था उसका उद्घाटन वगैरह हुआ था। फिर शायद उसकी उस ज़मीन पे पूरी मशीनें वगैरह भी लगनी शुरू हो गई थी और दुर्भाग्यवश हमारे कोरबा शहर में वह शुरू नहीं हो पाया, जबकि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर बंसीलाल महतो जी जो सांसद थे यहाँ के, उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि ये कारखाना शुरू हो सके। 2017 में तत्कालीन कोरबा सांसद डॉक्टर बंसीलाल महतो की पहल पर तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इसका निरीक्षण किया था। दूसरी बार इसका निरीक्षण केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने किया, जिसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने खाद्य कारखाने का निरीक्षण कर इसे फिर से शुरू करने की संभावनाएं तलाश ली। इस कारखाने के लिए 475 कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन इसके बावजूद कारखाना शुरू नहीं किया जा सका। कि 2 फरवरी 1974 को हुआ। कहाँ चालू हुआ जब असेंबल ही नहीं हुआ मशीनरी। पूरा मशीनरी तो खैर आया नहीं था, सेलो प्लांट का आया था पूरा मशीनरी चेकोस्लोवाकिया से, बाकी मशीनरी नहीं आया था। तो यहाँ तो असेंबल ही नहीं हो पाया मशीन, तो चालू होने का प्रश्न नहीं होता है ना। तो आपने मतलब एक दिन भी काम वहाँ नहीं किया, ऐसे रिटायरमेंट हुआ? हाँ, फैक्ट्री में काम नहीं किए, हम तो ऑफिशियल थे ना, हम तो ऑफिस में काम करने वाले थे। 2003 में रिटायरमेंट हो गया, 1 जनवरी 2003 को रिटायर कर दिए। नीलामी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस कारखाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले भी कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा इस मांग की गई कि खाद्य कारखाना को चालू किया जाए, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति बनी, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी, ऐसे कौन से कारण बने कि इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनकी नीति रही है कि औने पौने दाम पर मात्र मेरे ख्याल से 13 करोड़ रुपए में, जहां की करोड़ों की वो संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, और 13 करोड़ में वो खाद्य कारखाने की जीती मशीनरी है, उसको कबाड़ के रूप में पूरा का पूरा बेच दिया गया। ये समझ से परे है। उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि ये कारखाना शुरू हो सके और कांग्रेस आज ये अगर आरोप लगा रही है तो 1973 से देखा जाए तो लगातार तो करीब करीब कांग्रेस की ही सरकार रही है। हमारी सरकार तो 2014 से सक्रिय भूमिका में आई है कहा जाए, तो उतने सालों तक 25-30 साल तक ये तो कांग्रेस सरकार का दायित्व तो बनता था कि उसको चालू करवाएं या उस कारखाने को शुरू करवाएं। तो हो गया 35 साल से भी ऊपर की बात हो गई है। तो मशीनरी भी जो रशिया वगैरह से लाई गई थी, वो मशीन में भी हो सकता है जंक लग गया हो, खराब हो गया हो, उस भूमि का कोई और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जो शहरवासियों के लाभदायक हो। 4 दशकों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सत्ता मिली, लेकिन इस कारखाने को शुरू नहीं किया जा सका। कारखाने के प्रति सभी सरकारों का उदासीन रवैया रहा। अगर यह खाद्य कारखाना शुरू होता तो कोरबा के विकास को रफ्तार मिलती, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति की कमी से यह पूरा नहीं हो सका। संभवतः उन्हें इसके पुनः शुरू होने की संभावनाएं नहीं दिखी होंगी, जिसके कारण अब केंद्र सरकार इसके कबाड़ रूपी जो स्क्रैप है उसे उठाने का काम एक कोलकाता की कंपनी को सौंप दिया है। कबाड़ को नीलाम करने के पीछे एक कारण
यह भी है कि पिछले 4-5 दशक में यहाँ से बड़े पैमाने पर कबाड़ की चोरी होती रही है। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।